दोस्तों, कोलकाता ट्रेनी डॉक्टर मामले पर आज एक सनसनीखेज खुलासा सामने आ रहा है। जो मुख्य आरोपी है संजय, उसके द्वारा ये खुलासा किया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पॉलीग्राफ टेस्ट में संजय बोला कि सेमिनार रूम में पहले से ही उस डॉक्टर की बॉडी थी, यानी कि इसका अब कहना कि डॉक्टर को इसने मारा ही नहीं, पहले ही वहाँ उसकी बॉडी पड़ी थी। तो क्या पहले पॉलीग्राफ टेस्ट में आरोपी संजय ने झूठ बोला था? क्योंकि दोस्तों आज जो मीडिया रिपोर्ट्स में खबरें चल रही है उनसे ये केस पूरी तरह से पलट रहा है। देखिए, कोलकाता मामले पर आरोपी बोला कि सेमिनार रूम में तो मैं गलती से गया था, और पॉलीग्राफ टेस्ट में भी संजय ने कहा कि डॉक्टर की बॉडी वहाँ पहले ही पड़ी थी। जब मैं घबरा कर वहाँ से भागने लगा तब मेरा ब्लूटूथ डिवाइस गिर गया। जिस ब्लूटूथ डिवाइस की बात की जा रही कि वो उसके फोन से कनेक्ट हो गया, तो उस पर भी अब उसका ये बयान देखने को मिल रहा है। कुल मिलाकर कोलकाता केस में आरोपी संजय रॉय ने ट्रेनी डॉक्टर की मौत के मामले को लेकर बिल्कुल नया दावा पेश किया। अब टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक उसने पॉलीग्राफ टेस्ट में सीबीआई को ये बताया कि 8 अगस्त की रात वह गलती से सेमिनार रूम में घुसा था। आरोपी के अनुसार एक मरीज की हालत खराब थी और उसे ऑक्सीजन की जरूरत थी, इसलिए वो किसी डॉक्टर को ढूंढ रहा था। इसी दौरान वो 3rd फ्लोर पर सेमिनार रूम में गया। वहाँ ट्रेनी डॉक्टर की बॉडी पड़ी थी। उसने शरीर को हिलाया लेकिन कोई मूवमेंट नहीं हुआ। इसके बाद वह घबरा गया और वहाँ से भागा। इसी दौरान वह किसी चीज से टकरा कर लड़खड़ाया और उसका ब्लूटूथ डिवाइस गिर गया। क्योंकि ये बात तो पहले ही तय हो चुकी है कि उस दिन आरोपी संजय पूरी तरह से नशे में था, तो नशे में धुत होने की वजह से उसका बैलेंस बिगड़ गया और वो कहीं से टकराया और इस वजह से उसका ब्लूटूथ डिवाइस गिर गया। ये अब नया दावा किया जा रहा है। यहाँ तक कि आरोपी ने यह भी दावा किया कि वह ट्रेनी डॉक्टर को पहले से नहीं जानता था। उसने बताया कि घटना के दिन अस्पताल के गेट पर कोई सिक्योरिटी भी नहीं थी, नहीं किसी ने उसे रोका था। ये तस्वीर जो आप देख पा रहे, ये कोलकाता की प्रेसिडेंसी जेल में 25 अगस्त को संजय का जब पॉलीग्राफ टेस्ट हुआ तब जेल में सीबीआई और सेंट्रल फोरेंसिक टीम के पहुंचने की तस्वीरें हैं। इस मामले में अब तक दोस्तों सीबीआई ने 10 लोगों का पॉलीग्राफ टेस्ट कर लिया है। आरजी कर मेडिकल कॉलेज में 8-9 अगस्त की रात को 31 साल की ट्रेनी डॉक्टर के साथ ये घटना हुई थी। आपको पता होगा 9 अगस्त की सुबह डॉक्टर की बॉडी मिली। उसके बाद से देश भर में डॉक्टर सड़क पर उतर आए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की अपील के बाद कई अस्पतालों में डॉक्टरों ने हड़ताल कैंसिल की। बंगाल में अभी भी प्रदर्शन जारी है। तो ये मामला चल रहा। अभी इस मामले पर सीबीआई तो जांच कर ही रही है कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश पर, लेकिन अब एजेंसी ने 29 अगस्त को अस्पताल के 2 सिक्योरिटी गार्ड्स का भी पॉलीग्राफ टेस्ट किया। दोनों गार्ड्स उस रात अस्पताल के मेन गेट पर तैनात थे। संजय अपनी बाइक से आया और गाड़ी पार्क करके 3rd फ्लोर पर गया था। ये बात तक तो तय हो चुकी है। अभी भी दोस्तों ये क्लियरली पता नहीं चल पा रहा कि असल में डॉक्टर का हत्यारा कौन है, मुख्य आरोपी कौन है। क्योंकि अब तक जिसे संजय को मुख्य आरोपी माना जा रहा था उसके बयान अब बिल्कुल उलटने लगे हैं। क्या इसके पीछे कोई बहुत बड़ी साजिश है? क्या किन्हीं बड़े लोगों का हाथ है इसमें और वो बचने के लिए संजय को बलि का बकरा बना रहे हैं? खैर, ये सब कुछ सवालों का जवाब तो पूरी तरह से जांच के बाद ही पता चलेगा। क्योंकि अभी तक इस मामले पर कुछ खुलासे ऐसे भी आ रहे हैं कि पीड़ित के परिवार को पुलिस की तरफ से पैसे की भी पेशकश की गई थी ताकि वे अपनी बेटी का जल्दी अंतिम संस्कार कर सके। और ये भी बताया जा रहा है कि ये सब कुछ राज्य सरकार के निर्देश पर किया गया था। क्या वो ट्रेनी डॉक्टर महिला को किसी खुफिया जानकारी के बारे में पता था आरजी कर मेडिकल कॉलेज के, या वो कोई ऐसे राज जानती थी बड़े लोगों के जिनसे कोई पॉलिटिकल मामलों से जुड़े थे वो तार, या उनमें गड़बड़ी हो सकती थी? आखिर क्या है सच्चाई? आखिर क्यों उस ट्रेनी डॉक्टर को मारा गया? ये अभी तक भी क्लियर नहीं हो पाया। जांच चल रही है, देखते हैं दोस्तों सीबीआई की जांच में क्या पता चलता है। बहरहाल इसी बीच देखिए एक और बड़ी दुख भरी खबर। बंगाल के ही 2 और अस्पतालों में यौन शोषण के मामले सामने आए। बीरभूम में एक पेशेंट ने नर्स को गलत तरीके से छुआ। वहीं हावड़ा में भी एक लैब टेक्नीशियन ने नाबालिग को छेड़ा। आए दिन ऐसी घटनाएं देखने को मिलती रहती हैं। बंगाल में ही आरजी कर मेडिकल कॉलेज के बाद अब ये 2 और मामले सामने आए। देखिए, महिलाओं के